गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी जी हाँ अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट विमेन सीईओ ऑफ HUL। अभी हाल ही में जो HUL है इसकी पहली महिला सीईओ कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है? ये बन गई है भाई प्रिया नायर। HUL क्या है? ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसकी पहली महिला सीएम प्रिया नायर, नाम याद रखना है ना। पहली महिला है तो मैंने आपको बताया है कि अगर कुछ भी पहला है तो वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर कोई पहली महिला कुछ बनी है तो वो क्वेश्चन सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, उसको अलग से भी आप लोग स्टार मार्क करके याद कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट। टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय जो क्या है क्रिएटर है वो कौन बन गया है या गई है? हाँ, पहली भारतीय है, पहले भारतीय है जो भी बने हैं जो टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में आए हैं। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? बिल्कुल सही, प्राजक्ता कोहली बन गई है फर्स्ट इंडियन टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में ऐड होने वाली। प्राजक्ता कोहली को शायद आप लोग जानते होंगे, एक यूट्यूबर है ना, एक्टर है, मिसमैच करके इनकी एक सीरीज है जो काफी फेमस है। इसके अलावा इनको मोस्टली सेन नाम से भी जानते हैं, इनका अकाउंट उसी नाम से है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू एआई सिस्टम टू डिकोड द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के मूवमेंट का पता लगाने के लिए, प्रोटीन्स के गति को डिकोड करने के लिए अभी हाल ही में एक एआई सिस्टम को डेवलप किया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये एआई सिस्टम किसने डेवलप किया? तो इसको डेवलप किया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ये एआई प्रोटीन की गति किस किस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है उसको डिकोड करेगा। जिससे फायदा क्या होगा? जिससे फायदा ये होगा कि जो दवाओं के लिए खोज है उसमें तेजी आएगी, है ना। फटाफट हमें डिकोड होके उसका पता लग जाएगा तो दवाइयां बनने में आगे क्या होगा? तेजी आएगी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन कलनेमी? ऑपरेशन जो कालनेमी है, इसको कहां पर शुरू किया गया? ऑपरेशन कालनेमी को शुरू किया गया कहां पर? उत्तराखंड में। ऑपरेशन कालनेमी को उत्तराखंड में शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया? कि भाई अभी आपको पता होगा कावड़ चल गई है ना, हरिद्वार से कावड़ लेकर आते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठ में ही साधु बनकर लोगों से पैसे वैसे मांगते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होंगे उनको पकड़ने के लिए, उन पर रोकथाम करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। अच्छा, मैंने शायद बैच वाली क्लास में बताया भी था कि अभी जब मैं घर जा रही थी लास्ट टाइम, तो रास्ते में ऐसे 8-10 लोग खड़े हैं, कावड़ उन्होंने ली है, मतलब और ऐसे ही कपड़े पहने हैं जैसे कावड़िया लोग पहनते हैं, और ऐसी कावड़ लेकर 8-10 लोग एक जगह पे खड़े हैं और जितनी भी गाड़ियां जा रही है वो सबको रुकवा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल आगे हट जा रहे हैं उन गाड़ियों से। तो रुके कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हुई? तो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं खाया और मतलब हम हमारे सारे सब कुछ चोरी हो गया और हमें 500 रुपए चाहिए, ठीक है। और वो कहीं से भी ना थके हुए लग रहे थे, ना ऐसा लग रहा था कि वो कावड़ लेकर आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, जेन्युइन है। और क्या सबका ही बैग चोरी हो गया? 8-10 लोग तुम खड़े हो, मतलब ये एक क्या था, एक धोखाधड़ी चल रही है ना, उसके नाम पर कि भाई कावड़ के नाम पर लोग दे ही देंगे और तुम्हारे ये शाम की पार्टी वार्टी का जुगाड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही लोगों पर रोकथाम करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन काल, क्या नाम था? ऑपरेशन काल नेमी को शुरू किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड की दो कैपिटल है, देहरादून और भारसेन, है ना। ठीक है, यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द विंबलडन 2025 वुमेन सिंगल्स टाइटल?
हाल ही में किसने विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो विंबलडन में विमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है किसने? ईगा स्वेटिक ने। आपको पता होगा टेनिस का एक इवेंट होता है, मैं कई बार आपको रिवाइज करवाती हूँ कि टेनिस के मेजर 4 टूर्नामेंट होते हैं एक साल में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और देन लास्ट में कौन सा होता है? यूएस ओपन। तो अभी विंबलडन ओपन चल रहा था जिसको ईगा स्वेटिक ने जीत लिया अमांडा अनीसिमोवा को हराकर। ठीक है, ये ईगा स्वेटिक का 6th ग्रैंड स्लैम है और पहला इनका विंबलडन का टाइटल है 6 में से। अगला आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बिकम द 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हरिकृष्ण ए रा। हरिकृष्ण ए रा बन गए हैं भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर। अभी हाल ही में ला प्लेग ने चेस फेस्टिवल हो रहा था फ्रांस में, उसको इन्होंने जीत लिया है और 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। नेक्स्ट, विच कंट्रीज खेमिर खेमिर रुज साइट हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट? अभी हाल ही में किस देश के खेमेर रुज स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है? तो ये जो साइट है कहाँ की है? कंबोडिया की है। अभी हो क्या रहा है वर्ल्ड हेरिटेज क्या हो रहा है? 47 सेशन हो रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जहां कहां पर? पेरिस में। तो जहां पर कंबोडिया की ये क्या क्या नाम था? खेमरिज, हाँ, खेमिर रुज, इसको शामिल कर लिया गया है विश्व धरोहर की लिस्ट में। ये है क्या? यहाँ पर खेमरिज एक डायनेस्टी रही है जिसका शासन रहा है, उनकी जो क्रूरता उन्होंने दिखाई उसके लिए ये 3 साइट्स है जिनको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, 3 है या 5 है भाई? कितनी है? हाँ, 3 है, 3 ही है, 3 हिस्टोरिकल साइट्स है। ठीक है, बात की जाए कंबोडिया के बारे में तो फोनोम फेन इसकी कैपिटल है। यहाँ की कंबोडिया की जो क्या है करेंसी है वो है रेल। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की खेमिर। यहाँ के अभी जो पीएम है वो है हुन मैनेट। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली अर्थकल पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड स्टेशन? तो ये जो अर्थकल पुलिस स्टेशन है ये है कहाँ का? केरला का। केरला में भी ये कहाँ का है? अलेप्पी अलपुजा डिस्ट्रिक्ट का। अलेप्पी अलपुजा दोनों ही नाम से इस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस स्टेशन को सर्टिफिकेट किस लिए मिला है? इन्होंने अच्छा काम किया है, पुलिसिंग, इन्होंने जो पुलिस का काम है वो अच्छी तरीके से किया है, पब्लिक के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए इस पुलिस स्टेशन ने अच्छे से काम किया है, इसलिए इसको आईएसओ से सर्टिफाइड किया गया। केरला का नाम आया, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, पी विजयन सीएम, गवर्नर राजेंद्र लेकर। Next question, which has recently become the 44th Indian site to be included in the UNESCO World Heritage List? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 44th साइट कौन सी बन गई है ना? अभी भी जब मैंने कई बार आपको यूनेस्को जहां पर नाम आया मैंने आपको यूनेस्को के बारे में पढ़ाया तो मैं आपको कहती हूँ कि 43 साइट्स है, लेकिन अब एक और ऐड हो गई है कि कौन सी? 44th है। कौन सी ये है मराठा के जो मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं उनको शामिल कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। कहाँ कहाँ? जो अभी 47th वर्ल्ड हेरिटेज सबमिट हो रही थी यूनेस्को की, पेरिस में। ठीक है, पेरिस में। बात की जाए ये है क्या? तो ये 12 किले बनवाए गए थे मराठा डायनेस्टी के द्वारा, जब मराठा लोगों का शासन था उनके द्वारा 1700 से 19वीं शताब्दी तक अपनी सिक्योरिटी के लिए किले बनवाए गए थे। इनको ऐड कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या कि which operation has Indian Army recently started for the security of श्री अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए अभी भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन शिवा। ठीक है,
आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही जो पहलगाम में अटैक हुआ, वहाँ से ही पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो आगे कोई ऐसा टेरर अटैक ना हो जाए, यात्रियों को जो श्रद्धालु हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया गया। ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम जर्नी। रिवीज़न कर लेना आज के आज, नोट्स बना लेना, रिवीज़न कर लेना। बाकी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय-बाय।